से 80 रुपीज़ की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट सीधा यहाँ से आपका रहेगा 160 का, क्योंकि 80 रुपये का डबल हो गया 160 और यहाँ पे टारगेट बन रहा है 83 250 का, तो वो 160 ही बनेगा। और अगर शार्पली मूव या मॉर्निंग में ही आ रहा था तो आप मान के चल लो इसका सीधा टारगेट 300 भी मान के चल सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की और हो सकता है कल आपको एक बहुत बढ़िया अप मूव या फिर गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि आज मार्केट एक साइडवेज रेंज में थी। तो इसके पूरे पूरे चांस होते हैं कि कल हमको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कल जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, आज का दिन कैसा गया पहले उसके बारे में बात करते हैं। आज मैंने आपको कैसे कैसे सपोर्ट पे बाइंग के बारे में बोला और कैसे मैंने आप लोगों को ट्रैप से बचाया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे चलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। 9:08 मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था 25,400 से लेके 25,410 सपोर्ट है। ठीक है गाइज, आज का डे लो अगर आप चेक करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे डे लो देखने को मिल जाएगा। 407 का लो है और 490 का हाई। मतलब कि अगर आपने उस सपोर्ट पे बाइंग करी होती तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपने आज बॉटम पे बाइंग करी है और टॉप पे आपने एग्जिट करा है। क्यों? क्योंकि गाइज मैंने आपको 24,500 का रेसिस्टेंस भी बोला था। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरी गाइज जो बोलते हैं ना वो रिस्पेक्ट करती ही करती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो 923 पे आपको बोला भी है 25,500 आपका रेसिस्टेंस है। बढ़िया मूव देखने को मिल गया और ये जो ट्रेड है ये हमारा प्रीमियम चैनल का ट्रेड है। आज हमने 9:17 पे ही, ठीक है, जो ओपनिंग में ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिट में निकलता है, इसका मतलब 100% जब श्योरिटी होती है तब भी वो ट्रेड दिया जाता है। ठीक है गाइज, आज की एस्ट्रोलॉजी चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आज की एस्ट्रोलॉजी जो थी, जो हमने अपने प्रीमियम चैनल पे शेयर करी थी, जो कि एस्ट्रोलॉजी का ही है। 8:18 पे लिख दिया था कि गाइज बुलिश मूव आ सकती है। 7 जुलाई आज की डेट है। अपसाइड मूव पॉसिबल, कॉल ऑप्शंस कैन मेक मनी, फोकस ऑन बाय ऑन डिप। ठीक है, और यहाँ पे गाइज अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, मार्केट खुली, डिप आई, बाय किया, प्रॉफिट, डिप आई, बाय किया, प्रॉफिट, डिप आई, बाय करा, डिप आई, बाय करा। अगर आपने डिप पे ही बाय करा है इस चीज को, एस्ट्रो को कैसे, एस्ट्रोलॉजी में सिंपल है, अगर बुलिश लिखा है तो डिप पे फोकस करो। ठीक है, अगर बियरिश लिखा है तो सेल ऑन राइज करना है, सेल ऑन राइज। अगर आज की बियरिश होती ना तो हम यहाँ कहीं पे शॉर्ट करते। देखो, दोनों दिन प्रॉफिट बन सकता है अगर आपको अंदाजा हो कि किस साइड प्रॉफिट बनाना है। अगर आप बाय कर रहे हो आज बुलिश मूव में भी, अगर आप बाय कर रहे हो तो आप लॉस ले सकते हो। कैसे? अगर आप हाई ब्रेक होने पे बाय कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रैप होगे। आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ थोड़ी बहुत अपनी भी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आप लोगों के पास। अगर आपके पास अपनी स्ट्रेटजी है जो बाइंग सिग्नल देती है, जब जब आपको बाइंग सिग्नल आए हैं तब आप, या फिर सिंपल है जो हमने टेलीग्राम चैनल पे बोला है कि 400 से 410 सपोर्ट है, मतलब वहां पे आ गई बाइंग है। उसके बाद डे लो के पास आ रही है, बाय है। प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे गिर के प्रीवियस सपोर्ट पे आ रही है तो बाय कर रहे हो। इसी को तो डिप कंसीडर करोगे ना। यहाँ पे मार्केट चल रही है, इसको डिप थोड़ी बोलोगे। डिप आएगी तो बाय करोगे, डिप आएगी तो बाय करोगे। और एंड तक आप देख सकते हो मार्केट ऊपर ही रह के बंद हुई है। आज की रेंज बहुत छोटी थी तो आप कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी ने पूरा वर्क करा है। डिप पे अगर बाइंग पे फोकस करा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे बना है। अब बात करते हैं गाइस कल क्या हो सकता है। देखो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग शायद आज कोई न्यूज़ आनी है, और अगर आज न्यूज़ आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक मेजर गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाएगा। वरना ऐसा अगर कुछ भी नहीं होता है तो कल हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में। देखो, निफ्टी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक बड़े चैनल के अंदर चलती हुई दिख रही है। इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से हमको रेसिस्टेंस या फिर रिजेक्शन देखने को मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये नीचे जो भी आगे शिफ्ट हो रहा है, मतलब 25,300। अब ये मान के चल लो एक मूव ऐसी आ सकती है कि 25,500 से सेल बन सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 25,300। क्यों बन सकता है? क्योंकि ये जो पैटर्न चल रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप शॉर्ट कर दो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो और यहाँ पे आप टारगेट लगा दो। तो इससे क्या बन गई, रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बन गई। दूसरी चीज क्या है कि हम पहले से जूम कर ले कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए यहाँ से तो टारगेट ये वाला हाई है, ये वाला हाई है और पीछे हाई है दिख रहा है। ठीक है, एक और चीज को यहाँ पे फोकस करना चाहिए गाइस। यहाँ पे जब ये चैनल बन रहा है तो पहले इसका बिहेवियर देखो कैसे है। इसको टच करा, यहाँ पे एक हाई बना तो सीधा ही नीचे चली गई। यहाँ पे हाई बना, थोड़ी देर पॉज लिया, सीधा नीचे चलेगी, फिर लोगों को ट्रैप करा, सीधा नीचे चलेगी। लेकिन आज उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमको एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है गाइस। बिल्डअप देखने का मतलब क्या है? बिल्डअप का मतलब कि कोई है जो यहाँ घुसा है
और कोई है जो यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा। अगर नीचे नहीं आने दे रहा, हो सकता है मेरी तरीके से और भी लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे वो बाइंग करके चले गए होंगे कल के लिए, या फिर वो कल फ्लैट खुलते ही बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो उनको मार्केट कैसे ट्रैप कर सकती है, ये क्वेश्चन मार्क। क्योंकि गाइस मार्केट में ना सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है, क्योंकि बड़ा पैसा तभी बनता है, बड़े बंदे का पैसा तभी बनता है जब रिटेलर्स की जेब से निकलता है। तो हमको रिटेलर माइंडसेट को अवॉइड करना है और ऑपरेटर माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। रिटेलर माइंडसेट क्या कहता है? रिटेलर माइंडसेट कह रहा है इस रेंज में, क्या कह रहा है कि गाइस रेंज जो बनी हुई है इसमें मार्केट को अवॉइड कर दो। ठीक है, रिटेलर क्या करेगा? जो बहुत ही एक्सट्रीम, जो बहुत तपस्या करके बैठा होगा ना, वो आज मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं करके बैठा होगा, क्योंकि उसको मॉर्निंग में एक रेंज दिखी और उसका कहीं भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दिखा, तो एक तरह से पूरा साइडवेज दिन है। ठीक है, तो उसने आज कुछ भी ट्रेड नहीं करा, वो कल की वेट करेगा। क्या वेट करेगा? अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं बाय कर लूंगा, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं सेल कर लूंगा। ये कौन सोच रहा है? ये मैं नहीं सोच रहा, ये रिटेलर सोच रहा है। ठीक है, एक रिटेलर जो परफेक्ट, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर पा रहा है, वो ये सोचेगा कि यार रेंज बन गई है, बॉक्स पैटर्न दिख रहा है, इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मारेंगे या बाय करेंगे और एक परफेक्ट प्रॉफिट लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना सर्टन ऑफ पीपल्स हैं जो बहुत बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, उनकी क्वांटिटी हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे फिल होती है या फिर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे सेल साइड की ट्रिगर होती है। यहाँ पे ना 95% लोग इसका ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। 95% अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाए तो आपको कल सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल प्लान करना है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपने कर ली, देखो गाइस बीओ का मतलब ब्रेकआउट, अगर कल आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर ली तो आप मान के चलना कल आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस लिखा है। आज पूरी मार्केट साइडवेज है, हर बंदा कल ब्रेकआउट ट्रेड करेगा। अगर ये हाई ब्रेक होगा लोग बाय करेंगे, ये लो ब्रेक होगा लोग शॉर्ट करेंगे। अगर आपने वो कर लिया तो मैं लिख के कह रहा हूँ आपका पहला ट्रेड लॉस में है। ठीक है, हो सकता है इतना नेगेटिव कर देंगे, इतनी नेगेटिव मूव आ जाएगी कि आप यहाँ पे फोमो क्रिएट हो जाए और आप शॉर्ट करना शुरू कर दो। हो सकता है यहाँ पे एक इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी कि आप फोमो में बाय करना शुरू कर दो, और जैसे ही आप बाय कर रहे होगे और मार्केट में शार्प रेड कैंडल बन सकती है। गाइस खुद कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपके साथ ये चीज़ हुई है, या कभी ऐसा हुआ है कि लाल लाल कैंडल बनी है, आपने शॉर्ट मारा और पता लगा कि वही डे लो था और वापस मार्केट ऊपर पहुंच गई। अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो और कल आप इस चीज़ से बचने वाले हो। हम गाइस कल रिवर्सल प्लान करेंगे। मैंने जैसे कि आज आपको बोला था, कहाँ बोला था, टेलीग्राम चैनल पे गाइस अगर आप चलोगे, थोड़ा बहुत मेरे जो फ्री वाला चैनल है उसमें आ जाओ। यहाँ पे अगर आप चलोगे तो थोड़ा बहुत नीचे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो थी जिसमें मैंने लिखा है रिटेलर माइंडसेट वर्सेस ऑपरेटर माइंडसेट। ठीक है, ये वीडियो देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको पता है कि मैं किस साइकोलॉजी से आप लोगों को ट्रेड करवाता हूँ या किस साइकोलॉजी से आपको मैं ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। अब गाइस थोड़ा बहुत जूम करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है, इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना मार्केट के अगेंस्ट जाने का मतलब है, एक बिग प्लेयर के अगेंस्ट जाने का मतलब है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो ब्रेकआउट के साथ, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है 25,500 के ऊपर, तो मेरे को पता है कि टारगेट 25,600 है, पूरी दुनिया को पता है टारगेट 25,600 है, साथ में 25,700 है, उस ऑपरेटर को भी पता है। अगर मार्केट में चाहे तो वो आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके वापस आ सकता है। मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है वीडियो बनाने का, कि मैं आप लोगों को ट्रैप से बचा लूँ। अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को और एंड तक देखना, और चाहो तो अपने यार दोस्तों को शेयर भी करो। गाइज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, कल हमने क्या करना है, 25,500 से लेके 25,530 इस 30 पॉइंट की रेंज में ना सिर्फ वॉच करना है। यहाँ पे देखो गाइज मैं फिर से आंख बना रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ वॉच करना। अगर यहाँ से कोई भी इनवर्स हैमर, एक बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर लोअर लो की फॉर्मेशन लगनी शुरू होती है आप शॉर्ट कर सकते हो। 25,500 का ब्रेकआउट होगा, दुनिया को लगेगा 25,500 का ब्रेकआउट हो गया, टारगेट 25,600 25,700, और वहां से ऑपरेटर चाहे तो ये आपको एक बढ़िया अप मूव दिखाने के बाद शार्पली गिरावट 25,300 तक ला सकता है। एक चीज ये हो गई, और सेम इसका ऑपोजिट आपको कब करना है, जब आज का लो ब्रेक होगा, क्योंकि आज के लो के ब्रेक के नीचे सब सोचेंगे कि ब्रेक डाउन हो गया है, एक काफी ज्यादा साइडवेज मार्केट थी कल, तो आज कहीं भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा प्रीवियस डे। और अब मैं आपको लिख के देता हूँ, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो ट्रेडर हैं या जो भी है, और वो आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करते हैं या मार्केट की डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की देते हैं, आज सब आपको ये बोलने वाले हैं इस हाई के ऊपर बाय और इस लो के नीचे शॉर्ट। ठीक है, अगर ये कोई बोल रहा है उसके व्यूज देख लेना।
अगर उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, मतलब 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं या 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 10,000 रिटेलर्स के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है, तो आपको उसके ऑपोज़िट ही करना है। बिग प्लेयर को भी पता है कि लोग यही ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट वगैरह, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज़ अ स्कैम। आप ये मान के चलो आपकी लाइफ में ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्कैम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो गाइस, ब्रेकआउट आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट कौन-सा देना है, लेकिन जो इतना क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है, वो थोड़ी करोगे उसको ट्रेड। इसका मतलब जब पूरी दुनिया यहाँ पे बाइंग कर रही होगी, आपको सेल के बारे में सोचना है। पूरी दुनिया जब यहाँ पे शॉर्ट कर रही होगी, आपको बाइंग के बारे में सोचना है, लेकिन साफ तरीके से। साफ तरीके का मतलब ये है, अगर कल ये ब्रेक हो जाए ना, और ब्रेक होने के बाद मार्केट रुक रही है, एक हैमर कैंडल बना रही है, एक बुलिश एंगल्फिंग बना रही है, यहां से हायर हाई की फॉर्मेशन लगनी शुरू हो रही है, ये तरीका गाइस बिल्कुल क्लीन तरीका है कि आपने क्लीनली रिवर्सल को प्लान किया है, ये चीजें देखने के बाद प्लान किया है। आज भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो बोली है ना रिटेलर और माइंडसेट वाली, आप देखना। उसमें मैंने आपको क्लियरली यही बोला था कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रही है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई यहाँ पे, और प्रीवियसली भी नीचे से ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये ब्रेकआउट हुआ था ना, अगर ये ब्रेकडाउन है तो मार्केट नीचे जाए और गिरे ना, तो ये साइडवेज क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यही आप लोगों के दिमाग में डाला गया है कि अगर आप ब्रेकडाउन ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे सेल बनता है, लेकिन सस्ते में कौन सेल करता है? बड़ा प्लेयर सस्ते में सेल थोड़ी करेगा, वो तो टॉप से एंट्री बना के बैठेगा ना। और देखो टॉप पे एंट्री कब बनी है, जो मैंने आपको बताया था, देखो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, शार्पली नीचे आ गई, मतलब बिग प्लेयर ने सेल एंट्री डाली, फिर से ऊपर आने दिया ताकि बिग प्लेयर, ताकि उनको सेल पोजीशंस मिले। सेल पोजीशंस कैसे मिलेगी? कोई बड़ा प्लेयर सेल पोजीशन तभी मिलेगी जब सामने रिटेलर बाइंग में इंटरेस्टेड हो, और बाइंग में इंटरेस्ट कब करेगा? जब ब्रेकआउट होगा। और प्रीवियस डे का ब्रेकआउट, डे हाई का ब्रेकआउट, ये परफेक्ट सिनेरियो है ना कि टॉप पे रिटेलर्स बाय करें। तो ये टॉप पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, और टॉप पे आप देख सकते हो कि कैसे सेल हुआ है। ठीक है, अब यही कहानी है कल की। लोवेस्ट पॉइंट पे रिटेलर कल सेल करने वाले हैं, और हाईएस्ट पॉइंट पे रिटेलर जो है वो बाय करने वाला है। अगर आप यहाँ पे हो, आपने सेल पोजीशन लिया कल के लिए, कोई बात नहीं, बढ़िया किया आपने। अगर आपने बाइंग पोजीशन लिया तो भी आपने बढ़िया किया है, क्योंकि आपने बीच में अज्यूम करा है कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। अब कुछ भी उसका आउटकम आ सकता है, यहाँ से 50-50% चांसेस है, लेकिन गाइज यहाँ से ना 90% चांसेस है मार्केट वापस रिवर्स करेगी, और यहाँ से 90% चांस है कि मार्केट वापस रिवर्स करेगी, और ये 90% की प्रोबेबिलिटी के साथ हमको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कल का सेल लेवल होगा 25,500 से लेके 25,530। 25,530 के ऊपर सस्टेन करेगी और मोमेंटम आएगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, वरना हम बाइंग के बारे में नहीं सोचने वाले। ऑन द डाउन साइड 25,400 से लेके 25,350, इस 50 पॉइंट्स में हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्यों? एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर गाइज ये मूव मेड बाय ऑपरेटर है या मेड बाय अ बिग प्लेयर है, क्यों कह रहा हूँ मैं बिग प्लेयर है? क्योंकि अगर यहाँ से स्मार्टली बाइंग हुई है, ठीक है, और यहाँ से रिटेलर्स ने मार्केट को जंप करा या उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, कुछ भी हुआ, तो मेरा ये मानना है अगर बिग प्लेयर यहाँ घुस चुका है, यहाँ पे एंट्री कर चुका है, तो अगर कल प्राइस नीचे आएगा ना, जब दुनिया यहाँ पे सेल करेगी, तो वो उसके एवरेज कॉस्ट पे आएगा, और वो अपनी एवरेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ से फिर पैसा इन्फ्यूज करेगा ताकि मार्केट वापस ऊपर जाए। तो कल आपको रिवर्सल के बारे में ही प्लान करना है। डे लो पे शॉर्ट नहीं करना, डे लो पे बाय करना है, डे लो के ब्रेकडाउन पे ही आपको बाय करना है, डे हाई के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे ही आपको शॉर्ट करना है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो। इतना चीज़ मैं निफ्टी में इतना फोकस होके आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो कितने मिनट हो गए, शायद 7-8 मिनट हो गए निफ्टी की बात करते हुए। मेन रीज़न यही है क्योंकि निफ्टी में सेंसेक्स भी कवर होता है, क्योंकि एग्जैक्ट चार्ट आपका सेंसेक्स का भी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको निफ्टी क्लियर हुई। बैंक निफ्टी बारे में बात करोगे गाइस, देखो कल का मार्क हुआ है। कल ही आपको मैंने वीडियो में बोल दिया था, जो वीकेंड पे आई है 56,850 से 56,800 बाय कर लेना। यहाँ से बाय करी है तो देख सकते हो कितनी बड़ी मूव आई है, 57,100 तक की मूव। 300 पॉइंट मिल गए, वापस नीचे आई, फिर बार बार यहीं से बाउंस हो रही है। तो यही करना है, नीचे आएगी यहीं कहीं से बाइंग होगी, ऊपर से हमको सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। ब्रेकआउट पे बाइंग मत करना, अगर कर रहे हो तो छोटा स्टॉप लॉस है, ठीक है, वरना रिवर्सल ही प्लान करना है। तो एक ही ट्रेड है कल भी गाइस, 56,800 के आसपास आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर मेजर गैप अप गैप डाउन होगा तो 30 मिनट की रेंज मार्क करके ट्रेड करेंगे, या फिर आपको 9:08 से लेके 9:15 से पहले आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का ट्रेड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कि क्या करके चल सकते हैं, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, अगर कोई मेजर गैप अप गैप डाउन देखने को मिलता है। अगर फ्लैट खुलेगी तो यही वीडियो आपके काम आने वाली है, ठीक है गाइस। दूसरी चीज़,
57,000 का है। यहाँ कहीं से अगर आप मार्केट वापस रिवर्स मारेगी तो सेल के बारे में सोचेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, प्रीमियम वैसे ही महंगे होते हैं, इसको ट्रेड करना ही छोड़ दो। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स देख लो ना, निफ्टी जो है वैसे ही सेंसेक्स है। सेंसेक्स में कल हमारा एक ही हीरो जीरो ट्रेड है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कल फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है तो ये ब्रेकआउट को मैं एक ट्रैप मानना प्रेफर करूंगा। और यहाँ कहीं से अगर वापस 83,500 के नीचे आके सस्टेन करेगी, देखो गाइस कंडीशन कंडीशन क्या है, 83,500 का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए। सेकंड कंडीशन, वो एक ट्रैप कंसीडर हो जाना चाहिए कि वापस मार्केट उस पे वहां पे चल नहीं रही, वहां पे साइडवेज हो गया, मतलब 83,500 से लेके 83,500 से लेके 83,600 के बीच में साइडवेज हो रही है, इसका मतलब वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। थर्ड चीज, वापस से क्या, वापस से री एंटर 83,500 ऊपर से निकलने के बाद वापस 83,500 के अंदर घुस रही है, तो गाइज यहाँ एक पुट ऑप्शन बनेगा हीरो जीरो ट्रेड। 83,400 की पुट अगर 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट सीधा यहाँ से आपका रहेगा 160 का, क्योंकि 80 रुपये का डबल हो गया 160, और यहाँ पे टारगेट बन रहा है 83,250 का, तो वो 160 ही बनेगा। और अगर शार्पली मूव या मॉर्निंग में ही आ रहा था तो आप मान के चल लो इसका सीधा टारगेट 300 भी मान के चल सकते हो, क्योंकि अगर मॉर्निंग में विक्स हाई, मतलब क्या कहते हैं, आईवीज हाई होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर मॉर्निंग में होता है। अगर बाद में रुकने के बाद आएगी तो फर्स्ट टारगेट 160 रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 300, और यहाँ से मैक्सिमम फॉल आती है तो 83,000, तो कहीं ना कहीं 400 भी इसका टारगेट रह सकता है। इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। दूसरा ट्रेड क्या हो सकता है, बॉटम से 83,000 के आसपास जब यहाँ पूरी दुनिया को नेगेटिव कर देगी, उसके बाद हम बाइंग के बारे में प्लान करेंगे, तो ये ट्रेड होगा। तो मतलब कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो एक रेंज के अंदर रह सकती है, मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है। अगर साइडवेज होगी तो हम ये मूव भी कैच कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे से भी कैच कर सकते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रेड होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसका मैं अभी से पहले नहीं बता सकता। तो गाइस, आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।